बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। लाहौरी जिनको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, अब वो मुर्दा दिलाने लाहौर बन रहे हैं। और इस बनाने में हुकूमत का किरदार तो ज़रूर होता है। आप कहेंगे ये मैंने क्या बात की। मैं इस शहर में पढ़ने के लिए आया था आज से तकरीबन 25 साल पहले, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी रोज़ी रोटी इसी शहर से मंसूब कर दी। जब मैं आया था मुझे याद है कि 2001 में बसंत एक ऐसा इवेंट होता था लाहौर का जिसके अंदर मुल्क भर से नहीं दुनिया भर से लोग आते थे। मैं जिस इलाके में रहता था इस्लामपुरा में, मैंने अपनी आंखों से गोरों को सड़कों पर भागते हुए पतंगे पकड़ते हुए देखा। ये वो शहर था, ये एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। और फिर बसंत के अंदर एक खूनी एलिमेंट आया, एक कातिल एलिमेंट आया, यानी धाती दौर। और मुझे आज भी एक अपने दोस्त एसएचओ की बात याद है जो हैरानगी से हंस के कहता था कि कितने हम ड्रामे करते हैं धाती डोर पर कि इतने पकड़ लिए इतने पकड़ लिए, सिर्फ 2 फैक्ट्रियां सील कर दें धाती डोर बढ़ नहीं सकती। हुकूमत धाती डोर कंट्रोल नहीं कर सकी और उस धाती डोर ने कत्ल किए इस शहर के अंदर। और फिर क्या हुआ, वो लाहौर जिसकी बसंत दुनिया में मशहूर थी, वो लाहौर जिसकी बसंत को देखने के लिए कहां कहां से लोग नहीं आते थे, वो लाहौर जिसकी बसंत के दिनों में रंगीनी ही अजीब होती थी, उस लाहौर से वो बसंत भी खिंच गई। कैसे ना खिंचती, हुकूमत अपना काम नहीं कर सकी तो उसने उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जो इन लाहौरियों की जिंदा दिलान होने की नवीद सुनाती थी, दिखाती थी। अब आगे कहानी सुने। इस वक्त लाहौर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जाकर कोई आम आदमी जाकर ये साबित करे कि मैं लाहौर में आया हूं और मैं घूम फिर रहा हूं और मैं अपने बच्चों को जो है वो घुमा रहा हूं और मैं उनको जो है यहाँ पर जो है एक एंटरटेनमेंट का सामान पेश कर रहा हूं। गवाल मंडी के अंदर फूड स्ट्रीट होती थी, ख़त्म हो गई। अनारकली के अंदर, पुरानी अनारकली के अंदर फूड स्ट्रीट होती थी, ख़त्म हो गई। रह सह के एक जो शाही किले की पीछे जो एक फूड स्ट्रीट है, वो भी चंद रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और वो किसी ना किसी तरह से चल रहे हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। अभी रिसेंटली जब न्यू ईयर हुआ, एक टाइम था न्यू ईयर नाइट पर आप माल रोड पर जाते थे, आपको हज़ारों मनचले मिलते थे। और नो डाउट कौन सा दुनिया का मुल्क है जहाँ पर किसी भी फेस्टिविटी के दौरान जो है वो हादसे नहीं होते। कंट्रोल करना होता है, उन हादसों को कंट्रोल करना होता है, पर आवाम को जीने की एक कहे ना कोई एक रास्ता देना होता है। पर लाहौरियों से अब वो भी सीन गया। इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा आतिशबाजी का बड़ा मुजाहरा हुआ। कराची में गवर्नर कराची ने 50 मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन लाहौर के अंदर ये हाल था कि अनअनाउंस दफ़ा 144 लगाया गया था। लिबर्टी के अंदर हज़ारों लोग फैमिलीज समेत यहाँ पर खड़े थे और उनको लगता था कि शायद यहाँ पर कोई आतिशबाजी होगी और वो उससे इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन हज़ारों लोगों को अंधेरे में, वो लिबर्टी चौक जिसके अंदर लाइटें जो रूटीन की जलती हैं वो भी बंद कर दी गई और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी से उन लोगों को पूरे 12 बज के कुछ मिनट पर वहाँ से भगा दिया गया। अब रह सह के कसर कहाँ पर आ गई है, रह सह के कसर आप हैरान होंगे। एक गरीब आदमी, आजकल सर्दी की छुट्टियाँ चल रही हैं, लाहौर का चिड़ियाघर एक ऐसा चिड़ियाघर है, अब आपको शायद हंसी आ जाए कि जब मैं छोटा होता था तो हम पहली दफ़ा लाहौर आए तो यही पहला मुतालबा होता था कि चिड़ियाघर जाना है, चिड़ियाघर जाना। ये एक ऐसी एंटरटेनमेंट थी जहाँ पर गरीब भी अपने बच्चों को लेकर जाता था। इस वक्त लाहौर के चिड़ियाघर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और उसकी सिर्फ एंट्रेंस टिकट 300 रुपये है। 300 रुपये एंट्रेंस टिकट है। और मुझे ये बात मेरे दफ्तर के एक ड्राइवर ने जब बताई, जब वो फैमिली के साथ गया, और फिर अब आप ये एंटर हो गए 300 रुपये देके, लेकिन अंदर जाकर अगर आपने शेरों के साइड पे जाना है, शेर देखने अपने बच्चे को दिखाने, उसकी अलग टिकट। आपने परिंदों की तरफ जाना है, उसकी अलग टिकट। आपने क्रोकोडाइल और स्नेक रेप्टाइल फैमिली देखनी है, उसकी अलग टिकट। और अगर आपने पूरा चिड़ियाघर देखना है तो एक बच्चे के लिए आपको 1100 रुपये की टिकट है। जी मरियम नवाज साहिबा, आपको सलाम है। वो 1100 रुपये, अब आप मुझे बताएं किसी गरीब के 2-3 बच्चे हों और बीवी और साथ वो हो, उसको सिर्फ चिड़ियाघर की टिकटिंग के लिए 5-6 हज़ार रुपये चाहिए। वहाँ पर पहुँचने का किराया, आने जाने का किराया, और अगर उसके बच्चे वहाँ पे गए हैं तो कोई खाने पीने की भी चीज़ डाल रहे हैं, तो क्या एक गरीब इंसान चिड़ियाघर जाए 10,000 रुपये की? इससे अच्छा तो फिर वो किसी 5 स्टार में खाना ही खिला ले तो इतने 10-12 हज़ार रुपये ही लगेगा ना। आप सोच लें कि इस वक्त लाहौर के अंदर लाहौरियों के लिए कोई इंटरटेनमेंट नहीं, और रफ्ता रफ्ता ये जिंदा दिलान का शहर मुर्दा दिलान बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है इस पूरे शहर में जो आप फैमिली के साथ जाएं और आप कहें ये मैंने बड़ा इंजॉय किया। यहाँ पर यार मैं बच्चों के साथ गया हूँ। और रह सह के जो चिड़ियाघर था उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया है।
अगर आप अमीर हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास यहाँ आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको फोर्ट्रेस चले जाएं, आप बैरियर टाउन चले जाएं, वहाँ पे अमीरों की बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटेशन है और वो पैसे खर्च करके कुछ भी दिखा सकते हैं। वैसे अमीरों को ज़्यादा लाहौर घूमने की ज़रूरत क्या है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो बच्चे दुबई ले जाते हैं। जो गरीब है, जो रेडीबान है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एक दुकानदार है, जो एक क्लर्क है, जो एक सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी फैमिली के साथ अब कहीं पे इंटरटेनमेंट के लिए लाहौर नहीं जा सकता और एक रिबोटिक लाइफ है। यानी कि अच्छा, अब आप कहेंगे यार मैं ये क्या अजीब सी तफरीह बात कर रहा हूँ। देखें, किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर तफरीह एक ऐसा मेन एलिमेंट है जो उसके ज़िंदा होने की गवाही देता है और इस तफरीह को लाहौरियों से तो बिल्कुल खींच लिया गया और रफ्ता रफ्ता लाहौर के लोग जो है वो एक नफ्सियाती मरीज़ बन गए हैं और रहस है कि अगर उनको कोई चीज़ मिलती है तो वो स्मोग मिलती है। वो स्मोग जिसका इंडेक्स लेवल देखकर गोरे या महज़ब कौमें या दुनिया जो है वो कानों को हाथ लगाती है। यानी कि वो लाहौर जो जिंदा दिलाने, लाहौर जो बागों का शहर हुआ करता था, वो आज गंद का शहर है, आलूदा तरीन शहर है। वो लाहौर जहाँ पर आकर लोग कहते थे कि यहाँ पर बसंत हो या फेस्टिविटी हो या खाने हो या घूमना हो, भाई लाहौर में बहुत कुछ है। पर इस वक्त लाहौर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक मशीनी ज़िंदगी है जिसमें आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं और सिर्फ इतने पैसे कमा रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो। मरियम नवाज साहिबा बहुत दावे करती हैं। मैंने पिछले दिनों अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस 77 नए मंसूबे शुरू किए। ये वो आपने आम आदमी के लिए, आम लोगों की ख़ानदान के लिए कौन सा मंसूबा शुरू किया? और कोई ये बताएगा कि आखिर चिड़ियाघर को प्राइवेटाइज करने का क्या मकसद था? एक चिड़ियाघर की भी इंटरटेनमेंट पंजाब हुकूमत नहीं प्रोवाइड कर सकती है गरीब इंसान को। आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा चिड़ियाघर जाए और 1100 रुपए की टिकट हो, 1100 रुपए में आप उनको सारे जानवर दिखा सकते हैं। 1100 रुपए। हाँ, मरियम साहिबा के लिए तो कुछ नहीं होंगे, वो तो एक टाइम का पानी भी सुना कि 8,000 रुपए कितने हज़ार की बोतल है वो पीती हैं। उनको क्या लगे, उनको तो यही लग रहा था कि 1100 रुपये यार ये तो बहुत कम है। पर उनको जब पता चले ना, एक दिहाड़ीदार जिसकी दिहाड़ी 600-700 रुपये होती है और वो 600-700 रुपये में बड़ी मुश्किल से रोटी पूरी करता है, और इन छुट्टियों में अगर कोई गरीब इंसान अपने बच्चों को लेकर कहीं जाना चाहता है तो आप बताएं मरियम नवाज साहब कौन सी इंटरटेनमेंट रह गई है इस शहर में? लाहौरी जिंदा दिलाने लाहौर से मुर्दा दिलाने लाहौर बन रहे हैं और इसमें किरदार जो है वो हुकूमत का ही होता है। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो लाहौर के अंदर लाहौरी कह सकें कि ये यहाँ पर होती है। सब तफरीही चीज़ें जो हैं वो लाहौरियों से छीन गए और वो रिपोर्ट की तरह सुबह उठते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं और फिर शाम को अपने बच्चों के पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा कर पहुँचते हैं और ऐसी कोई चीज़ इंटरटेनमेंट नहीं। और बिल्कुल लाहौरियों को तो किसी इवेंट पर भी बाहर निकलने की अब तो मेरा ख्याल है ख्वाहिश ही ख़त्म होती जा रही है उनकी। जिस तरह उनको नफ्सियाती मरीज़ बना रही है ये हुकूमत, और दावे इतने हैं मरियम नवाज़ की कि जी मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, पर उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि लाहौरी जो है वो जो इंसानी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है तफरीह, वो किस तरह मिस करे।